ये चीज़ें मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि अब मुझे नई चीज़ें करने का मतलब वंस अगेन आई एम गेटिंग दैट एक्सपेरिमेंटल थिंग कि मुझे नई चीज़ करने का मौका मिल रहा है। दो नाव में पैर रख के मैं इतने सालों से चली हूँ और उसके साथ अगर देखा जाए तो आई हैव डन द लॉन्गेस्ट रनिंग डेलीज। सी हम लोग जब भी कोई भी रोल करते हैं ना कहीं हमारे ऑब्जर्वेशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस ये कहीं ना कहीं हमारे रोल में आते हैं। ये रोल में कुछ नहीं होगा मेरे पास। नहीं, देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब भी करती हूँ तभी मुझे पता है कि ये कैसा है, मैंने कैसा किया है। So yes, I'm a critic of myself. Well, आज I would say is a very special day because I finally get to meet, you know, विरानीज के परिवार की सबसे बड़ी मेंबर, या आज कहना चाहिए शायद पन्ना भाई, या क्या बोला मैं, पन्ना बेन पटेल। पन्ना बेन पटेल। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पन्ना बेन पटेल षड्यंत्र से, जो कि एयर होने वाला है शिमारू पे। वेलकम टू टेली चक्कर। आई वुड से कि मेरा स्पेशल डे है। Thank you. With such a known face. But you know, all this thing started when we were doing क्योंकि you know, तो मतलब I have been there on Tele Chakkar always and all, you know. But good to do you know, live this way, real in the true sense, you know. So I'm so happy to be here. थैंक यू सो मच। बट मैम आई वुड लव टू नो, क्योंकि यहाँ पे आपको हमने इतने रोज में देखा है, बट देन सीइंग दिस वन इट्स लाइक यार कुछ तो इसमें एक्स फैक्टर है, बिकॉज अपरा जी ऐसे रोज को हाँ नहीं कर देती है, वो बड़ा सोच समझ के करती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट देन व्हाट वाज द एक्स फैक्टर इसमें कि जिसके The X factor was the whole content of the वेब सीरीज। और जिस तरह से मुझे वन लाइन जब भी बताई बाबुल भावसार जो राइटर है उन्होंने, और उर्विश परीख, एक ही दिन मेरे साथ बात की उन लोगों ने फ़ोन पर, एक दिन घर पे मुझे मिलना है और सुना दी, एंड आई सेड दिस इज़ इट, ये मैं करूँगी। क्योंकि मैंने अब तक ये ना मेरा पहला प्रोजेक्ट है इन गुजरात। मैंने अब तक गुजराती ड्रामा में काम किया है, मैंने कभी गुजराती सीरियल या फिल्म नहीं की है, क्योंकि मैं इतने सालों से नेशनल लेवल पर रही हूँ। तो मुझे लगता है जब तक रीजनल तभी मैं करूँगी जब तक कुछ ऐसी बात आए मेरे पास कि तो मज़ेदार हो। और ये वेब सीरीज़ मेरे पास आई एंड आई सेड दिस इज़ द रोल फॉर मी। और जिस तरह से उन लोगों ने मुझे बताया कि हाउ दे आर प्लानिंग टू डू इट, ये हम लोग ने रियल लोकेशन पर जाकर शूट किया है। स्टार कास्ट इज़ माइंड ब्लोइंग, मतलब ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, हमारे पास 100 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है सबके पास। So you know, to get a cast like this is so interesting. और हम सब ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ काम किया है, वैसा है। यंगस्टर्स इतने अच्छे हैं एंड दे आर कीन टू लर्न। और किसी को ना मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार एक दूसरे के साथ, ये यंगस्टर्स को ऐसा नहीं लगा कि वो हमारे साथ काम कर रहे हैं या। सो इट वॉज एब्सोल्युटली जस्ट राइट। मेरे लिए ये प्रोजेक्ट परफेक्ट था टू डू अ वेब सीरीज, यू नो। ओके, सो आई वुड से कि आज भी कहीं ना कहीं, चाहे वो मीम्स के जरिए हो या फिर कोई ना कोई पोस्ट के जरिए हो, तुलसी और आपके किरदारों को ना, वो कहते हैं वो जो उनका रील बॉन्ड था वो आज भी बहुत माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हमें वैसा वाला ही आपकी बहुरानी के साथ आपका वो रिश्ता देखने को मिलने वाला है? क्या कैसा उसके साथ है? पन्ना हर तरह से इतनी परफेक्ट है, बी इट द सीएम और बी इट द सास, शी इज परफेक्ट। बहुत मतलब, एंड एक्चुअली अ पावर हंग्री पर्सन। एंड पावर हंग्री जो होता है ना, वो एक टाइप का एडिक्टिव होता है, लेकिन दिस वुमन इज सो इंटेलिजेंट, सो स्मार्ट, सो विथ इट इन एवरीथिंग कि वो कहीं पता नहीं चलता है। सो लेयर्स वाला कैरेक्टर है, तो मज़ेदार है बहुत। बट मैम आई वुड लव टू से दिस थिंग दैट आपके पास ये नहीं कि 2 साल 3 साल, आपके पास यू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने प्ले किए अपने पूरे करियर में। तो फैंस फिर सोचते हैं कि यार नाउ व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, बट इसको देखकर ऐसा लगता है दैट लुक एंड फील देख के लगता है, बट एवरी टाइम नाउ आई फील कि नाउ आफ्टर दिस व्हाट, यू नो, मुझे भी ये लगता है। बट आई शुड टेल यू ऑल दैट आई एम डूइंग आई हैव फिनिश्ड अ वेरी गुड इंग्लिश वेब सीरीज फॉर नेटफ्लिक्स आल्सो, व्हिच इज आई कांट टॉक अबाउट इट जस्ट नाउ, but that's going to go on air somewhere in the end of this year, by the end of this year. And उसके बाद ये गुजराती आई, so one is English, one is गुजराती। in between मैंने सब डेली सीरियल में इधर उधर मतलब मैंने ये कर लिए, कैमियो रोल्स कर लिए, तो वो तो चालू ही है, वो तो मेरा मतलब आई कैन नॉट गिव अप टीवी सो इजीली, तो वो कर रही हूँ। बट ये चीज़ें मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि अब मुझे नई चीज़ें करने का मतलब वंस अगेन आई एम गेटिंग दैट एक्सपेरिमेंटल थिंग कि मुझे नई चीज़ करने का मौका मिल रहा है। और ये 8 एपिसोड्स में या 10 एपिसोड्स में जब कोई स्टोरी ख़त्म हो जाए तो उसका एक मज़ा होता है। यू आर नॉट स्ट्रेचिंग एनीथिंग, यू आर डूइंग इट जस्ट राइट। टेकिंग वेकिंग बहुत अच्छा होता है। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट लॉकडाउन इट हैज़ बीन अ वेरी गुड लाइफ फॉर मी। बट देन वहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप डेली सोप्स का काफ़ी हिस्सा रह चुकी हैं, प्रोमिनेंट हिस्सा आप मैं कहलाऊंगी,
So will it be right to say कि अगर आज आपको डेली सोप मिलता और दूसरी तरफ से आपको ऑप्शन होती है एक वेब सीरीज या मतलब मल्टीपल वेब सीरीज की, तो आप कौन सी ऑप्शन पे जाते हैं, डेली सोप या वो मल्टीपल वेब सीरीज का? देखिए, दाल राइस तो हमें पसंद ही होता है ना, तो डेली सीरियल तो मैं वैसे छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं शायद उस वक्त क्या करूँगी कि मैं गुजराती नाटक, जो मेरे लिए वो भी एक स्टेपल फूड है, वो ना करके एक वेब सीरीज़ के लिए डेट्स दूँ। लेकिन डेली सीरियल तो दाल राइस है, रोटी सब्जी है, मतलब वो सब तो उसके बगैर नहीं चलता है यार। बिल्कुल। तो दोनों ही करूँगी मैं। एंड यू नो आई हैव बीन वेरी करेक्ट ऑल दिस ईयर्स। मैंने 2 नाव में पैर रख के मैं चली हूँ, और दोनों नाव मैं हमेशा सबको समझाती हूँ कि गुजराती थिएटर मेरी एक्टिविटी नहीं है, वो भी मेरा प्रोफेशन। आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। इट्स अ कमर्शियल गुजराती थिएटर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जो मुंबई में आई डू 36 शोज अ मंथ, एंड देन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर गुजरात, ऑल ओवर इंडिया, देन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं चलती हुई सीरियल में 6 वीक अमेरिका के लिए भी देती हूँ। तो मतलब इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी दैट आई एम डूइंग, इट्स हार्ड कोर प्रोफेशन दैट आई एम इनटू। सो 2 नाव में पैर रख मैं इतने सालों से चली हूँ, और उसके साथ अगर देखा जाए तो आई हैव डन द लॉन्गेस्ट रनिंग डेलीज। यस। अभी बाद में किसी को 10 साल 12 साल हुए, लेकिन सबसे पहले चलने वाली सीरियल तो मैंने जो सब की वही है। यस यस। कि इतने लंबे अरसे तक चले। सो मेरे लिए वो दैट इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। तो मैं डेली सीरियल छोड़, हाँ इतना भी ज़रूर देखूंगी कि अच्छी सीरियल लूँ मैं, मतलब मुझे जो प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि बहुत नए नए प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं, बहुत बाहर से लोग, मतलब देखो मैं मुंबई की गुजराती हूँ, 3 generations आई एम फ्रॉम मुंबई। सो ओरिजिनली व्हेन टीवी स्टार्टेड it was only us, Yes. Marathi actors and Gujarati actors from theatre who was doing TV. And then अभी जो बाहर से जिस तरह से लोग आ रहे हैं, for them हमने वो जो टीवी को जो बना है वो बनाया, they feel ये तो ऐसा ही होता है ना, ये तो वैसे ही होता है। नहीं, एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड वर्क, जिसकी वजह से टीवी आज जितना बड़ा बन गया है वो बड़ी I would agree to what मैम इज सेइंग, बट मैम एक बात सच्ची बताइएगा, हम नॉर्मली लोग एक्टर से पूछते हैं कि आपका ड्रीम रोल क्या है, लेकिन आई कांट आस्क यू दैट कि आपका ड्रीम रोल क्या है, बिकॉज़ यू प्लेड सो मच। एक रह गया है, एक still रह गया there? है। She still has a dream role. What is your एक dream role, ma'am? टू प्ले कॉल गर्ल और प्रॉस्टिट्यूट। अभी मैं बड़ी हो गई हूँ उसके लिए थोड़ी, आई एम नाउ Yes. ग्रोन अप ऑब्वियसली, लेकिन वो एक रोल मुझे इतना, मतलब व्हाई यू नो आई वुड वांट टू डू इट, क्योंकि उसमें राइटर की इमेजिनेशन और मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग इट, क्योंकि कोई औरत अपने आप को क्यों बेचेगी जी। सी हम लोग जब भी कोई भी रोल करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जर्वेशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, ये कहीं ना कहीं हमारे रोल में आते हैं। ये रोल में कुछ नहीं होगा मेरे पास, Yes, yes, मैं exactly. सोच नहीं सकूंगी हम उस कैरेक्टर के जूतों में पैर नहीं डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। So it will be just my understanding of what the imagination of the writer is. ये एक नहीं हुआ है जो उस वक्त मुझे, मतलब मैं जब भी आज से 12, 15, 20 साल जब छोटी थी, तभी अगर मुझे करने को मिल गया होता, तो एक मैंने चोरी चोरी चुपके चुपके में एक सीन किया है। उस वक्त मैं बहुत डर गई थी और बहुत हिल गई थी कि मैं ऐसा रोल कर रही हूँ, बट अब बाद में जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता है ना, यू रियलाइज़ कि आपको क्या करने की इच्छा होगी, तो ये एक रोल मेरे लिए रह गया है। Wow, like after so many years in the industry, working so much और इतना काम करने के बाद भी आज भी अपरा जी के पास एक ड्रीम रोल है। I would say I wish आपको मिल जाए। But then just मुझे एक बात बता दीजिए मैम कि that you know इतने सारे किरदार आपने निभाए हैं, फैंस के अपने फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, वीरानी परिवार मेरा अटमोस्ट फेवरेट है। आपके लिए कौन सा वो आपका रोल रहा है ओवरऑल नेशनल वाइज जो आपने कैरेक्टर्स प्ले किए, आपका फेवरेट कौन सा और क्यों? सी आई टेल यू, मेरा बहुत वेरी वेल रिटन, देखो सक्सेसफुल रोल्स, वेरी वेल रिटन रोल्स एंड रोल्स दैट आई लाइक, ये 3 अलग अलग कैटेगरी होती है। तो एक्सट्रीमली वेल रिटन रोल इज पारो ऑफ एक महलो सपनों का बाय आतिश कापड़िया, रिटन बाय आतिश कापड़िया। एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इज सविता ऑफ क्योंकि सास भी कभी बोलती, वीरानी परिवार। एंड somebody which is closer to me and what I love is दामिनी देवी दीवान ऑफ सजन रे झूठ मत बोलो, कंप्लीट कॉमेडी। क्योंकि मैं इतनी फन पर्सन हूँ ना, तो क्योंकि के दौरान मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहती थी कि आई एम द बेस्ट एट डूइंग कॉमेडी, और कोई मुझे मानता नहीं था, क्योंकि मैंने गुजराती नाटक में इतने साथ में मैं इतनी कॉमेडी प्लेस कर रही थी, दिलीप जोशी के साथ सम ऑफ माई बेस्ट प्लेज आर देयर एंड ऑल। सो ऐसे मैं सोचती थी, कहती थी कि आई एम द बेस्ट एट डूइंग कॉमेडी, और कोई मानता नहीं था। When I got to do Sajan Re Jhoot Mat Bolo, I went berserk and it was such a well written, good show, you know, on sub. उसमें भी एक्टर्स टीकू तलसानिया, सुमित राघवन,
सब एक्टर्स इतने अच्छे थे उसमें कि बहुत करने का मजा आया। इतने सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, क्या अपने आप को एक बहुत बड़ी क्रिटिक मानती हैं अपने काम की, अपना काम देखती हैं या? नहीं, देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब भी करती हूँ तभी मुझे पता है कि ये कैसा है, मैंने कैसा किया है। सो येस, आई एम अ क्रिटिक ऑफ माई सेल्फ। एंड अभी लास्ट ईयर के लॉकडाउन में मुझे कुछ 2 शोज़ मैंने सडनली मुझे देखने को मिल गए, यूट्यूब पर उसके आने लगे, तो बाद में मैंने ऐसे सीरीज मैंने देखी? क्योंकि सास भी कभी बहू थी बिल्कुल देखी नहीं थी, वो मैंने देखी। वाओ। एक महलो सपनों का 1000 एपिसोड इन गुजराती, 1000 इन हिंदी, बाइलिंगुअल शो, Yeah. फर्स्ट टाइम देखा। एंड आई रियलाइज, आई सेड ओके, आई गॉट टू डू व्हाट नॉट, क्या नहीं मिला है मुझे। क्योंकि मैं देखकर हर किसी को, हर एक्टर को मुझे ऐसा रोल करने को मिले, तो मुझे ऐसा सीन करने को मिले, सब मिला है। एंड आई वॉज वंडरिंग एट माई सेल्फ, ओ माई गॉड, गॉड हैज़ बीन सो काइंड टू मी कि मुझे सब कुछ दे दिया और इतने आसानी से मैंने उस वक्त किया है। तो यस, गॉड हैज़ बीन सो काइंड टू मी। सो ऐसे ऐसे शोज सबके नसीब में नहीं होते। आई कैन टोटली एग्री। जाते जाते फैंस को इतना बता दीजिए कि आपकी ये वाली जो लुक है इस बार जो उनको देखने को मिलेगी, वो पहले की आपकी लुक्स जो हमने आज तक देखी है उनसे कितनी डिफरेंट या कितनी सिमिलर होने वाली है? लुक वाइज या कैरेक्टर वाइज? कैरेक्टर का जो लुक है आपका। कैरेक्टर का जो लुक है उसमें तो मतलब, या मैं देखिए 25 साल से लोगों ने मुझे टीवी पर देखा, तो चेहरा तो वही रहने वाला है। जी। और थोड़ा 25 साल पहले यंगर थी, अभी एल्डर हुई हूँ, 25 साल पहले पतली थी, अभी मोटी हुई हूँ, ये सब वो तो सब है। बट एज अ कैरेक्टर जो सटल्टी मैं लाई हूँ, जो लुक के साथ तो है ही, लेकिन एज अ कैरेक्टर मैं जो एज एन एक्टर जो सटल्टी वो उसमें लाई हूँ, आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लाइक इट। What is your parting words? Because I'm sure they are quite excited for 24th of June to actually watch the series. उनसे क्या कहना चाहेंगे? Please watch my show, my first web series in Gujarati, Kshayantra, on Shemarumi from 24th of June. Please देखना। प्लीज़, मुझे इतने सालों से आपने हिंदी में देखा है, आप गुजराती में भी देख लीजिए। And when you see ma'am, don't forget to tag her also, बताने के लिए कि कैसा रहा। हाँ, वो तो मैं सोशल मीडिया पे नई आई हूँ, अभी तक मुझे सब आता नहीं है, बिकॉज सी वी आर एल्डर पीपल ना, सो हम लोगों को ये सब सीखना पड़ता है तुम यंगस्टर्स के पास से। सो आई एम स्टिल इन द लर्निंग स्टेज एंड सीख रही हूँ, और थोड़ा मतलब फास्टर सीख रही हूँ। So that's the best thing ना मैम, आपके लिए people will actually connect with you on social media telling you कि उनको आपका ये किरदार कैसा लगा। All the followers that I have on Insta are like 14 to 18 के बच्चे। They are like really young, and so when they talk, chat with me and all, in that what is it is called DM, right? DM. DM. So then they tell me, so because of me they have started watching क्योंकि सास भी कभी बहू थी, and all the show, दूसरों के भी मैं shows जो पहले के थे वो मैं उनको रेफर करती हूँ कि ये भी देखना, देखिए कैसी सीरियल्स बनती थी। So they are all watching, so I am very lucky that इतने यंग बच्चे मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। Well, thank you so much, ma'am. It's a pleasure आप हमारे साथ जुड़े, and I think I am excited to watch कि ये षड्यंत्र कैसा होने वाला है, और ये विरानी परिवार की जो अब हमारी पन्ना बहन पटेल हमारे साथ जो जुड़ी हैं, वो अपने इस किरदार को कैसे एस करने वाली हैं। I am quite excited to watch it. Well, this is me, Vishaka Pandit, signing off for now, और मेरे साथ थे कैमरा पर्सन अमित सिंह। You stay tuned to Telechakkar for all the more updates about the tele world. Hi friends, I'm Aparna Mehta and you all are watching me on telechakkar.com. Know all about the tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.